बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन के नीचे जो टर्म होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ऊपर वाली बटे की होती है टर्म उसको न्यूमिनेटर कहते हैं। इसको रैशनलाइज करने के लिए बेसिक हमारा पर्पस इसमें से अंडर रूट की जो टर्म है इसको किसी ना किसी तरीके के साथ ख़त्म किया जाए। तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ यानी अंडर रूट के साथ जो साइन है उसको उल्ट करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हम बनाना क्या चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई हमारे पास शक्ल बन जाए और उसको हम जब मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाए, तो अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएं। इसलिए हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सॉल्व करेंगे। नीचे जो है वो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसको लहदा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा दिया 4 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। यहाँ पर स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 16 4 का स्केयर जो है 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 और 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 13 आ गया। अब ये जो 13 है ये 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास सिर्फ वैल्यू बच गई 4 माइनस अंडर रूट 3। अब जो डिनोमिनेटर है ये 1 हो गया, इसके नीचे 1 जो है वो अमूमन लिखते नहीं है, इस वजह से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसके अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 आ रहा है। इसको हम उसके कॉन्जुगेट के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हम अंडर रूट 3 के साथ ही अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टर्म है वो रैशनलाइज हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 को हम 3 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 3 के साथ तो ये जो टर्म है 3 वैसे ही सेम बेस है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसकी पावर ऐड हो जाती हैं। जब दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो फिर हमारे पास 3 ही आंसर आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 को हम आधा और आधा जब जमा करेंगे तो एक पूरा बन जाएगा। तो इस तरह हम सिर्फ अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसको सिंपल सोल्व कर देंगे, अंडर रूट 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 वैल्यू बन गई और इसको हम एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 इंटू 2 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 है, तो इसको हम सिंपल अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 सिर्फ 5 रह जाएगा, ऊपर अंडर रूट 5 को दोनों टर्म के साथ लहदा मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। फोर्थ पार्ट है, इसका भी हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, यानी पॉजिटिव वाली टर्म की बजाय नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस पूरी टर्म को अगर आप एक टर्म लें और ये भी सेम चीज़ है तो a को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्केयर बन जाता है, इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्केयर बन जाएगा। अब इसको लहदा मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हमने इसको स्केयर भी रख के इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे जो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया। आप डिफरेंट इनको मल्टीप्लाई करके भी लहदा टर्म के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे जो है a का स्केयर यानी 6 पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, इस तरह हो गया। अब ये जो फार्मूला है इसको हमने a माइनस बी होल स्केयर के साथ ओपन कर लिया, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और नीचे जो है 6 6 ज़ा 36 माइनस ये 4 का स्केयर 16 4 4 ज़ा, और ये स्केयर और अंडर रूट आपस में जजर कट गए और 16 को 2 के साथ हमने अब इस तरह लिख लिया। अब ऊपर जो है 6 का स्केयर 36 प्लस इस तरह ये जो टर्म है जैसे इसको ओपन किया इसी तरह ये भी वही टर्म है, इसको भी हमने 4 4 ज़ा 16 और 2 के साथ मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 32 आ जाएगा,
माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया। अब 36 प्लस 32 68 हो गए, माइनस 48 अंडर रूट 2 और नीचे 36 में से 32 निकाल दिए तो 4 बच गया। अब यहाँ से हमने नीचे जो है 4, इसको भी हम ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर कर दें, यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है। लेकिन अगर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 68 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 4 को अगर फिर मल्टीप्लाई करके देंगे तो यही टर्म आ जाएगी। सिंपल, हमने इसको काटने के लिए 4 और 4 आपस में कट जाएंगे, नीचे हमारे पास सिर्फ यही जवाब रह जाएगा। तो अब इसका भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हमने डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट लिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब इस तरह ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर जो है वो भी हमने देख लिया, ये भी एक ही टर्म है, उसके साथ सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं एक ही मरतबा वो टर्म लिख ली, उसके ऊपर उसका स्केयर लिख लिया और नीचे जो है उसको फार्मूला लगा दिया अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म अंडर रूट 2 का स्केयर। अब ये जो अंडर रूट और स्केयर आपस में कट गए, 3 बच गया, यहाँ पर भी अंडर रूट और स्केयर कट गए, 2 बच गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। ऊपर जो है इसको हमने फार्मूला के साथ ओपन कर लिया, ये जो नीचे लिखा है कि a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी इसी तरह फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और यहाँ पर हमने अंडर रूट और जो स्केयर है वो आपस में कट के 3 बच गया, यहाँ पर भी स्केयर और अंडर रूट कट के 2 बच गया माइनस 2। अब ये जो सेम अंडर रूट के नीचे हम लिख सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपल इस तरह लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो गए, माइनस 2 अंडर रूट 6। अब ये हमारा जो आंसर है वो आ गया, हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट लिया, यानी उसके उल्ट टर्म लेके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद नीचे जो है वो सिंपल फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो उसके साथ फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, ऊपर जो है वो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को आपस में, और नीचे ये स्केयर और अंडर रूट कट गए 7 बच गया, नेगेटिव ये स्केयर और अंडर रूट कट के 5 बच गया, ऊपर वाली टर्म वैसे ही एज इट इज़ लिख दी। अब नीचे जो है वो 2 आ गया, उसके बाद ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और ये इस तरह 2 बच गया और साथ वो टर्म सारी सेम आ गई, तो इस तरह इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है। उम्मीद है आप सबको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ का नहीं पता लगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।